नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तराखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हरिद्वार की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां मनरेगा में घपलेबाजी पर हरिद्वार प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां सबसे पहले भेल स्थित हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों के लिए आयोजित चरण वंदना कार्यक्रम और भजन संध्या में शिरकत की। और सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ मेला उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है, जिसमें देश भर से लाखों शिव भक्त शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार कांवड़ियों की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि 2027 के कुंभ को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर शिव भक्त एक अविस्मरणीय अनुभव लेकर उत्तराखंड से लौटे। कांवड़ मेला हम सब के लिए बड़ा उत्सव का मेला होता है और पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेने हरिद्वार आते हैं। और हम जैसी देवभूमि की संस्कृति है, देवभूमि पधारने पर, देवभूमि में आने पर सभी का स्वागत करते हैं और उनके लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं उनकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए जो जरूरी है वो सब काम करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि सभी शिव भक्त, माँ गंगा के भक्त एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड से लेकर जाएं, क्योंकि पूरे देश का शिव भक्तों का जो कांवड़ यात्रा का केंद्र है वो हरिद्वार और हरिद्वार के आसपास होता है। इसलिए भी हमको विशेष रूप से, क्योंकि कई करोड़ों की संख्या होती है, उसके निमित्त सभी प्रकार की जो तैयारियां हैं वो करनी होती है, वो करी हैं। और अभी तक लगभग 1 करोड़ शिव भक्त माँ गंगा का जल। हरिद्वार से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कांवड़ मेला 2025 बढ़ते भीड़ के दबाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। इसके साथ ही कांवड़ मेले में भीड़ को देखते हुए आज स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। बता दें कि एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको देखते हुए मेरा क्षेत्र से जुड़े तमाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं। 24 घंटे रेलवे स्टेशन, थाना, जीआरपी और आरपीएफ द्वारा निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि कांवड़ मेले के दृष्टिगत 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है, जिसके चलते किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी कांवड़ यात्रियों को ना हो। समय समय पर की जाने वाली अवेयरनेस के माध्यम से भी यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान किस तरह से सतर्क रहना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे जो श्रद्धालु हैं वो रेलवे के माध्यम से भी आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा के जो इंतज़ाम है उनका स्वयं हम लोग जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशन पर हम लोग लगातार सतर्क कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। मनरेगा में घपलेबाजी पर हरिद्वार प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। गड़बड़ घोटाले की शिकायतों के बाद 2 ग्राम विकास अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। बहादुराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत गढ़ और अनेकी में मनरेगा के कामों में गड़बड़ी पाई गई। जांच में दोषी पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी रविंद्र सैनी और प्रमोद सैनी पर गाज गिरी। जिला विकास अधिकारी ने दोनों को फौरन निलंबित कर दिया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक व्यक्ति के मास्टर रोल निकाले गए थे, जिसमें जांच बैठाई गई थी। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और सभी अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। देखिए 2 ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनको हमने सस्पेंड किया है और उसमें मास्टर रोल जो निकाले गए थे, इसमें जो मृतक व्यक्ति हैं उनके मास्टर रोल निकाले गए, उसी को ध्यान में रखते हुए एक कार्रवाई की गई थी और जो जांच रिपोर्ट आने के उपरांत तत्काल जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के उपरांत उनको सस्पेंड कर दिया गया है।
हरिद्वार से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार पुलिस ने एक हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पथरी थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक प्रदीप की गला घोटकर हत्या के मामले में उसकी पत्नी रीना और प्रेमी सलेख को गिरफ्तार किया गया। 14 जुलाई को अम्बुवाला गांव के पास आम के बाग में शव मिलने के बाद जांच में पता चला कि प्रदीप की पत्नी का गांव के ही सलेख से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पूछताछ में रीना ने कबूला कि दोनों ने मिलकर प्रदीप की हत्या की और शव को बाग में फेंक दिया। पुलिस ने प्रेमी सलेख को लक्सर स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल गमछा बरामद किया। रीना की पहली शादी से 3 बेटियां और प्रदीप से 2 बच्चे हैं। अब 5 बच्चों का भविष्य संकट में है। चंद्रशेखर सुयाल एसपी देहात ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 तारीख को शव बरामद हुआ था अम्बुवाला गांव के पास। वहीं मृतक की शिनाख्त प्रदीप निवासी अम्बुवाला के रूप में हुई है। पूछताछ में मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका गांव के ही सलेख से प्रेम संबंध था। दोनों ने साजिश कर प्रदीप की हत्या कर दी। शव आम के बाग में फेंक दिया। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुरुष आरोपी को लक्सर स्टेशन के पास से पकड़ा गया है। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त गमछा भी बरामद किया गया है। दोनों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। 4 दिन पहले की घटना है। ई रिक्शा के अंदर ही जो लाश थी और प्रथम दृष्टया लग रहा था कि हत्या का मामला है, तो पुलिस ने जो मृतक था उसके भाई की तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया। तो कुछ संदेह उनके द्वारा दिए गए थे। काफी सारी सीसीटीवी फुटेज देखी गई, सीडीआर का अवलोकन किया गया। तो फाइनली जो शक था वो उसकी पत्नी पे भी था। शायद उनका जो मेन मर्डरर है उसके साथ अफेयर का कुछ ऐसा तथ्य हमारे संज्ञान में आया। तो फाइनली कल उन दोनों लोगों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद सारी चीजों की पुष्टि हुई, क्योंकि पंचायतनामे पोस्टमार्टम में गला दबा करके मारने का प्रमाण मिला था। तो फाइनली कल रात वो दोनों पकड़े और आज उनको जेल भेजा गया। हरिद्वार से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। किच्चा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर से भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार गौतम ने प्रचार तेज कर दिया है। उनको ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। गौतम ने आज दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और साथ ही चुनाव में जीतने के बाद समस्या का समाधान करने का वादा भी किया। उन्होंने शांतिपुरी नंबर 1, 2, 3 और 4 के साथ साथ जवाहर नगर में जाकर लोगों से उनको वोट देकर जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों से ये सीट कांग्रेस के कब्जे में है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में शांतिपुरी जवाहर नगर क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है। लोग टूटी सड़कों से परेशान हैं। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया है। जो लोग ये कह रहे हैं बाहर के हैं, क्योंकि ये सीट जो जिला पंचायत की सीट है, ये कोई 1-2 गांव की सीट नहीं होती है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और मैं भारतीय जनता पार्टी का किच्चा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भी हूँ। और किच्चा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं कहाँ से बाहर का हो गया, मैं इसी विधानसभा का हूँ। प्रतापपुर में मेरा घर है, मेरे अंकल रहते हैं, मेरे चाचा प्रतापपुर में रहते हैं। हमारा बहुत पहले परिवार एक प्रतापपुर में रहता था, वो अभी भी हमारे वहाँ रहते हैं। कहाँ से मैं बाहर का हूँ, मेरा नारायणपुर कॉलोनी में भी प्लॉट है, वहाँ हमने एक ऑफिस भी अपना ले रखा है। और मेरे चाचा बहुत पुराने हैं जो प्रतापपुर में रहते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बाहर के हैं, जो यहाँ के होने के नाते, जो इस क्षेत्र के होने के नाते वो एक बार भी लोगों के बीच में नहीं गए हैं। और हम जो लोग हमें बाहर का कह रहे हैं, हम प्रत्येक घर जा रहे हैं। और मैं इस क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग इनके बहकावे में ना के और इधर उधर की बातों पर ना ध्यान दे के, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप लोगों का सेवक हूँ, आप लोगों का नौकर हूँ। और मैं पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, किच्चा ग्रामीण के मेन बॉडी का पहले से ही मैं कार्य करता हूँ। हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में बना रहता हूँ। हमेशा सुख दुख में जिस लायक हूँ, हमेशा उनके बीच में रहता हूँ। धन्यवाद। जितेंद्र गौतम जी के पक्ष में जनता थोड़ा ही नहीं, पूर्ण रूप से यूँ मान के चलिए कि पूर्ण मत से बहुमत देने को तैयार है और उनको जिला पंचायत सदस्य मनोनीत करने के लिए बिल्कुल जागरूक है। उसका मेन कारण ये है कि आप 25 वर्ष तो छोड़िए, बहुत लंबा हो गया 25 वर्ष का कार्यकाल। 5 वर्ष पहले यहाँ यही भ्रम फैलाकर कि बाहर के लोग हैं, अंदर के वाले को जिताओ वाले क्षेत्रीय मामले। मैं मूल क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जवाहर नगर शांतिपुरी का, और 10 साल से इस राजनीति में लोग तमाम संपर्क में रहता हूँ, जनता के उनके सुख दुख में करता हूँ। उन्होंने मेन बुनियादी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो विकास थे, जो बुनियाद थे, उसके बात छोड़ दी है
और जो ये प्रचार दुष्भ्रम फैला रहे हैं कि बाहर के हैं, वो अपनी कमी छिपाने के लिए, अपने को हारने का महसूस करने के लिए हम बात बात जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि वो बाहर के हैं। कैसे बाहर के हो गए? उनको ये ज्ञान नहीं कि वो जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में है, लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि जिला पंचायत क्षेत्र का प्रत्याशी का क्षेत्र कितना बड़ा होता है। ये लोग पहले जो वो थे हमारे यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी, वो आज तक 25 साल से ये भारतीय मतलब कांग्रेस की उसमें सीट रही है, और अब के उसमें जब हम घूम रहे हैं तो उसमें यही मुद्दा उठ रहा है कि ये लोग मतलब जीत तो जाते हैं मगर कभी फील्ड में नहीं उतरे हैं। मगर आपके हम पूरा समर्थन कहते हैं शांतिपुरी कांग्रेस ये जवाहर नगर, इस समय पूरा समर्थन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र गौतम ही जीतेंगे। पूरा सबका सहयोग मिल रहा है। लालकुआं से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।